नमस्कार, मैं यश अग्रवाल आप सब लोगों का संबंधवाणी न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। ग्वालियर में धुआंधार बारिश से ग्वालियर के स्टेडियम में पानी भर गया और साथ ही उसकी दीवार भी टूटी। ग्वालियर में 6 अक्टूबर को होने वाले टी20 मैच के इंडिया वर्सेस बांग्लादेश को लेकर आज ग्वालियर के रेडिसन होटल में आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ साथ ग्वालियर कलेक्टर भी शामिल हुई और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के रॉजर बेन्नी और प्रशांत मेहता भी इस बैठक में उपस्थित थे। आइए देखते हैं इस बैठक के बाद क्या क्या निर्णय हुए हैं। अरे सही है सर, सर सब रोल। हाँ बोल रहे हैं। बैठक में बहुत सारे निर्णय हुए हैं जिसके तहत हम अपेक्षा करते हैं कि साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, साइड। स्टेडियम ग्वालियर में स्थापित हो चुका है। 30,000 की कैपेसिटी है। एक रोमांचक मैच होगा। ग्वालियर ने सदैव एक खेल के प्रेमी का एक परिचय दिया है और इस मैच में भी उसी ऊर्जा के साथ और खेल प्रेम के साथ हम लोग सब उसका आनंद लेंगे, इसका पूरा विश्वास। महाराज बीएसएनएल में आप जा रहे हैं ऑफिस में, उसमें क्या आपको बदलाव करने के कुछ बीएसएनएल में हम लोग बहुत कुछ काम कर रहे हैं। पहले तो 4G की जो हम लोगों की प्रक्रिया है, 35,000 टावर देश में बन चुके हैं, लग चुके हैं और कुल मिलाकर 1 लाख टावर आने वाले जून तक हम लोग लगाने जा रहे हैं। उससे सेवा में वृद्धि भी होगी। हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनका भी उनको भी एक नई सेवा मिलेगी और बीएसएनएल को कटिंग एज बनाने की हमारा पूरी तैयारी का जायजा लिया महाराज ने कि अभी तक क्या तैयारी हुई है और आगे के दिनों में हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है। तो करीब 10 बिंदु उन्होंने सबको बताए हैं, प्रशासन को, हम लोग को, सबको इन पे विशेष कार्रवाई करनी है, जिसमें टिकट की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, मैच के दिन पे सिक्योरिटी की व्यवस्था, फ्लड लाइट्स के ठीक से सब काम करें उस तरह की व्यवस्था और सारे मैच के जितने भी इश्यूज थे सब डिस्कस किए हैं। अब इसको हम लोग फॉलो अप करेंगे लगातार प्रशासन से बैठक करके। मौसम ने अलर्ट जारी किया है, आने वाली संभावनाएं पानी की बहुत ज़्यादा है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियाँ? नहीं, उसकी तैयारी तो क्या कर सकता है कोई मौसम की तैयारी, पर अभी जो दिक्कत आ रही है थोड़ा, अभी जो अति वर्षा हुई है उससे थोड़ा पानी नाले का स्टेडियम के बाहरी इलाके से बह रहा है, उसको रोकने की व्यवस्था हम लोग 1-2 दिन में करेंगे और अगर मौसम ने साथ दिया तो सब 6 तारीख तक सब तैयारी को 6 अक्टूबर को इंडिया बांग्लादेश का टी20 मैच हो रहा है, जो करीब 14 साल बाद ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो रहा है और हम ये मानते हैं मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लोग कि ये ग्वालियर के लिए क्रिकेट के उत्सव के रूप में देखा जाएगा और निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से सभी लोगों ने जो आज की जो मीटिंग हुई आयोजन समिति की, जिसकी अध्यक्षता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने की, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स के साथ में भी हमारे प्लान्स के बारे में डिस्कशन किया। टीम्स कब आएंगी, उसका प्रैक्टिस मैचेस कब होगी, स्टेडियम की जो सुरक्षा है उसकी क्या रणनीति रहेगी, ट्रैफिक व्यवस्थाएं क्या होगी, शहर में किस तरीके से लोग वहाँ पर जाएंगे और ये सारी चीज़ों के ऊपर करीब 1 आध घंटा मीटिंग हुई। सिंधिया जी ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सारी व्यवस्थाओं में कॉपरेशन की जो कहते हैं होती है आपको गारंटी, और उसी के हिसाब से हम अपेक्षा करते हैं कि एक बहुत अच्छा खेल ग्वालियर के दर्शकों को देखने को मिलेगा। टिकटों का वितरण कल सुबह से ऑनलाइन शुरू होगा। यदि आपको खरीदना है, मेरे को खरीदना है, तो आपको ऑनलाइन ही खरीदना पड़ेगा। तो वो ऑनलाइन कल से शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो 3 दिन बाद जो बीसीसीआई हर जगह करता है, अहमदाबाद में करता है, बम्बई में करता है, पुणे में करता है, उसके बाद में फिर वो टिकट जो लोग पैसे जमा करते हैं उनको कुरियर से टिकट भेजे जाते हैं। तो ऑन काउंटर पे हम कोई सेल नहीं करते। इस बार कुछ स्कैन वगैरह भी हो गए थे, स्कैन तो हो सके, बारकोड दिया ही जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो उस तरीके से बारकोड इसलिए दिया जाता है कि कई बार पहले ऐसा होता था कि टिकट डुप्लीकेट मार्केट में छप जाते थे। आजकल उसकी संभावना लगभग शून्य हो गई है, क्योंकि उसमें इतने सिक्योरिटी फीचर्स रहते हैं टिकट में कि उसको कोई वापस नहीं
जो बार कोड वगैरह जो डिस्प्ले होने सर, उसको उसमें बार कोड में ये भी जानकारी मिलेगी कि आप कौन सी चीज़ें अंदर ले जा सकते हो, कौन सी नहीं ले जा सकते हो, कहाँ बैठना है। टीम कब आए और कितने दिन प्रैक्टिस? टीम 2 तारीख को आएगी, 3, 4 और 5 को प्रैक्टिस मैचेस होंगे। प्रैक्टिस वो करेंगी। पहले इंडिया टीम करेगी, फिर बांग्लादेश करेगी, दूसरे दिन पहले बांग्लादेश करेगी, फिर इंडिया करेगी, फिर तीसरे दिन फिर बांग्लादेश करेगी, फिर इंडिया। तो इस तरीके से दोनों को लाइट का भी दिखेगा प्रैक्टिस करने का, और इस नेचुरल लाइट में प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस होगी 3, 4 और 5 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को मैच होगा। मैच के लिए अभी कोई टाइमिंग डिसाइड? हाँ, टाइम होगी ना, 7 बजे होता है हर जगह पूरे देश में, हर जगह, और 4 बजे से दर्शकों के लिए हम स्टेडियम खोल देंगे। थैंक यू। मेरे द्वारा कलेक्टर से चर्चा की गई है और दोनों संभाग के जिलों के कलेक्टर से बात की गई है। एक तो विशेष रूप से जहाँ पशु की हानि हुई है और मकान की हानि हुई है, उसमें विशेष रूप से हमारा प्रयास है कि 100% हम आगामी 1-2 दिन में सारे प्रकरण बन चुके हैं और राशि का वितरण करें। साथ में जो हमारे क्रॉप की हानि है, फसल की हानि की बात करें तो उसका सर्वेक्षण चल रहा है। कुछ जिलों ने उसका कार्रवाई पूरी कर ली है, उन्होंने जानकारी एकत्र कर ली है, प्रकरण तैयार किए जा रहे हैं और राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत ये सारे प्रकरणों में राशि का भुगतान किया जाएगा। इसमें विशेष रूप से मेरे द्वारा उन सबको ये कहा गया है कि ये जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उनको जरूर कॉन्फिडेंस मिले। जब हमारी टीम्स वहाँ पर मौके पे जाती है तो वो जाके वहाँ पर देखें। ऐसे कई इश्यूज भी सामने आ रहे हैं कि सर्वे हो गया है, इसके बाद में भी कुछ मामले छूट गए हैं, तो उनको हम रिकन्सिडर मैच के संबंध में जो परिस्थितियां अभी वर्तमान में है, आगे की परिस्थितियों के ऊपर भी हम लोगों के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है और नेचुरल है कि ये जो कुछ स्थितियां सामने नजर आई हैं उसको हम दुरुस्त कर लेंगे। कोई उसमें ऑलमोस्ट 14 वर्ष के बाद में ग्वालियर में एक इंटरनेशनल मैच होने जा रहा है। निश्चित रूप से उसकी तैयारियां हम लोग जोरी से अब करने वाले हैं। आज एक कोऑर्डिनेशन बैठक हमारी GDCA के साथ में हो गई है और एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे वो पार्किंग से संबंधित हो, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित विषय हो, ट्रैफिक के मूवमेंट के संबंध में विषय हो, तो एक आज डिटेल चर्चा हो गई है। पार्किंग के स्लॉट्स किस प्रकार से होंगे, टिकट की सेल की ऑनलाइन पूर्ण रूप से ऑनलाइन व्यवस्था है, इसके बारे में आज GDCA ने हम लोग से शेयर किया। तो कल से इसके टिकट्स ओपन होने हैं और हम लोग जो भी प्लान बनेगा उसको टाइमली पेपर में सभी के समक्ष में इसको शेयर करेंगे और इस प्रकार से व्यवस्था रखेंगे कि लोगों को कम से कम इनकन्वीनियंस हो और बहुत एक अच्छा इवेंट ये रहे। पिछली बार की अपेक्षा इस बार एक जो चीज़ डिफरेंट है वो ये है कि ये एक मैच है जिसमें टिकट्स पहले से सोल्ड आउट है। MPL के केस में इट वाज फ्री फॉर एवरीवन और चूंकि ये बेस्ड ऑन टिकट है तो वहाँ पर एंट्री उन्हीं लोगों की हो पाएगी जिनके पास में अपना टिकट होगा। तो डेफिनेटली इट इज़ अ मच मोर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट और उसके हिसाब से हम लोग मैं लगातार ग्वालियर में बारिश का दौर जारी है, हम जरूर गया है, लेकिन जो है बस्तियाँ उनमें कहीं पानी भरा है, लोगों की समस्या है, घरों तक पानी भरा है। जो कहीं ना कहीं देखने को इसलिए मिल रही है क्योंकि बारिश से पहले लगातार जो है फंड भी आता है साफ सफाई, लेकिन वो नहीं हो रहा है। किस तरह की व्यवस्थाएं रही? ये बरसात नेचुरली इस बार अनप्रेसिडेंटेड हुई है। कई वर्षों के रिकॉर्ड ग्वालियर के टूट गए हैं। जो हमारा एवरेज है उससे कई ज़्यादा बरसात इस बार हो चुकी है और इसीलिए जो हमारे लो लाइंग एरियाज हैं और कहीं ना कहीं ऐसे एरियाज हैं जो कि अनप्लान्ड डेवलपमेंट का पार्ट है, उसमें पानी का भराव। जो हमारी प्राथमिकता होती है प्रशासन की वो अभी हाल फिलहाल है कि जिन लोगों को रेस्क्यू और रिलीफ की आवश्यकता है उन लोगों की हम लोग पहले मदद करें, उनको वहाँ से सेफ जगह पर निकालें, उनकी खानी बेसिक चीज़ों की व्यवस्था करें। तो उसके लिए हम लोगों की पूरी टीम दिन रात काम कर ही रही। वो काम मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक चल रहा है। सेकेंड, इसमें ज़रूर देखना ज़रूरी है कि हमने चिन्हित कर लिए हैं ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जल भराव ज़्यादा हुआ और होने के बाद में भी बारिश रुकने के बाद भी यदि जल रुका रहा तो निश्चित रूप से वहाँ के ड्रेनेज में हम लोगों को डिटेल में जाने की ज़रूरत है। इनकी लिस्टिंग हम लोगों ने कर ली है और इसमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी किए बिना हम लोग इसका एक थोड़ा स्टडी करने के बाद ड्रेनेज एक्चुअली पानी का फ्लो किस तरफ से
प्रस्ताव सोच समझ करके और एक व्यवस्थित प्रस्ताव बना करके हम लोग भेजेंगे और स्टेट से रिक्वेस्ट करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ के लिए उसको सैंक्शन करें। मैडम अब ये भी देखा जा रहा है कि जो है बारिश के दौर में सड़कें भी पूरी तरह से खराब हो रही हैं। एक ग्रामीण एरिया तो समझ में आता है, लेकिन शहर में इस बारिश तरीके का से जो रोड पर इफेक्ट रहा है वो हम लोगों को बीच में निगम की टीम से हम लोग रिव्यू करते रहते हैं, लेकिन उनको कभी भी एक अच्छा स्पेल काम करने के लिए इस बार नहीं मिल पाया। जिस तरफ अच्छी बरसात होने के फायदे हैं उसके अपने थोड़े नुकसान भी हैं। तो चूंकि अब वेदर फोरकास्ट जैसा दिखा रहा है आने वाले 10 दिनों में 1 या 2 दिन और बरसात है, बाकी लगभग ड्राई रहना चाहिए। उसके हिसाब से हम अपना काम पूरा स्पीड अप करेंगे, क्योंकि जो ये हमारा रिपेयर का प्लांट होता है वो तभी अच्छा काम करता है जब 2 से 3 दिन का ड्राई स्पेल मिले। तो उसको बिल्कुल तेजी से हमको कंप्लीट करना है, सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैडम नई सड़कों की टेस्टिंग तैयार करके अच्छी सड़कें मिले तो अच्छा माहौल बना है, लोगों को भी सुविधा मिले। निश्चित रूप से जो अपना ट्रैफिक का यदि हम लोग स्टडी करें तो हमारे जिन जिन क्षेत्रों में ट्रैफिक का अधिक दबाव है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की वजह से हो सकता है, मार्केट की वजह से हो सकता है, तो वहाँ पर ऑल वेदर रोड्स का किस प्रकार से सीसी रोड को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया जाए। निश्चित रूप से उनका कॉस्ट अधिक होता है लेकिन उनकी फिर लाइफ भी अधिक होती है। तो सब कुछ एक साथ नहीं हो पाएगा, लेकिन ज़रूर फेज मैनर इसको शुरुआत